आज 24 अगस्त 2021 है और हमारे ट्रिप का 4th डे है। 2 दिन से हम पेशावर में थे, कराची से चले थे तो डायरेक्ट पेशावर आए थे। फिर खैबर पास का विज़िट किया, वो आपको दिखाया। कल का दिन फिर पेशावर में ही थे, लोकल फिरे। वो फिर हम घूमे हैं कामरान भाई के साथ उनकी गाड़ी में। तो वो फुटेज इस डैश कैम में नहीं है, वो फुटेज गोप्रो वाली सीरीज़ में आपको मिलेगी। पेशावर का जो विज़िट हमने करा था। और अभी सुबह के तकरीबन ये 7:15 हो रहे हैं और हम लोग ये अभी घर से निकले, पेशावर से निकल रहे हैं सवात कालाम के लिए। तो आज हमारा प्लान यही है कि पेशावर से निकलेंगे अभी और इंशाल्लाह पहले M1 मोटरवे से होते हुए फिर हम सवात मोटरवे लेंगे और सवात मोटरवे हमें निकालेगा चकदरा और चकदरा से फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स कालाम, मदेन, बहरीन, कालाम। ऐसे अब देखते हैं कि कालाम का मौसम कैसा है और वहाँ पे कितना, यानी पेशावर में तो गर्मी है। अभी गाड़ी 29 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रही है। कालाम में मौसम डेफिनेटली थोड़ा ठंडा होगा। तो आपको सैर कराते हैं पेशावर से कालाम तक की, हमारे साथ रहिए और वीडियो देखते रहिए। ये आ गया है मोटरवे M1 की टर्निंग। यही बता रहा है जी, बिल्कुल यही बता रहा है। ये अभी इस्लामाबाद लिखा हुआ है। हम लोग मोटरवे M1 पे एंटर होंगे और टुवर्ड्स इस्लामाबाद ही जाएंगे। फिर वहाँ से सवात मोटरवे की टर्निंग आएगी और उस पर सवात मोटरवे पर होके और फिर हम सवात की तरफ जाएंगे। चल रहा है गोप्रो का बंद है? बंद है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ये दरियाए काबुल आ गया है, इस पे ये ब्रिज बना हुआ है और ये मोटरवे का ब्रिज है। नीचे हमारे दरियाए काबुल है, रिवर काबुल, इस पे से हम गुजर रहे हैं। ये आ गया है जी सवात मोटरवे का इंटरचेंज। कैप्टन कर्नल शेर खान टोल प्लाजा। सामने जी द मोस्ट फेमस। ये सवात मोटरवे आ गया है। ये इसका टोल प्लाजा है और ये सारा कुछ है इसका। सवात मोटरवे और ये हम खूबसूरत सवात मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे हैं। इसकी वजह से टाइम में बहुत बचत हो गई है, वरना मर्दान और फिर दरगाही और ये सारा जो गुजरते थे ट्रैफिक की वजह से बहुत टाइम लग जाता था। अब चकदरा आने का पता ही नहीं चलता। अभी तो खैर फिर भी ये मर्दान के पास प्लेन एरिया में से गुजर रही है मोटरवे। आगे चल के जब ये मालाकंड वाले पहाड़ों पे मोटरवे जाएगी तो इसमें टनल्स भी आएंगी, वाइंडिंग होगी, हाइट ये गेन करेगी। तो उस वक्त की भी वीडियो, अभी आगे चलते हैं तो वीडियो बनाते हैं। और अभी आगे फिर काटलंग का एरिया आएगा, सर्विस एरिया है वो इस रोड पे। वहाँ पे आप रुक सकते हैं, टी ब्रेक ले सकते हैं, वॉशरूम्स वगैरह दिए हुए हैं। ये सारा कुछ है। दोनों तरफ हमारे ग्रीनरी है, दरख्त हैं, खेत हैं, ग्रीन ही ग्रीन है। और ये मोटरवे अभी सुना था कि गवर्नमेंट ने इसका फ़ेज़ 2 भी इसका इफ्तिताह किया है, कुछ उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं, जो चकदरा से लेके मदेन तक होगा।
तो वो फेज़ 2 भी बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, हद से ज़्यादा। इसलिए कि चकदरा से जब हम एग्ज़िट करते हैं मोटरवे से, तो रश की वजह से, डिस्टेंस इतना नहीं है, रश की वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है। बाज़ार हैं, उनमें ट्रैफिक जैम होता है और काफ़ी टाइम लगता है। तो जब वो फेज़ 2 बन के मध्यन तक हो जाएगा मोटरवे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई आधा घंटा या 40 मिनट से ऊपर आपको मध्यन तक टाइम लगेगा। और मध्यन से तो बहरीन कुछ भी नहीं है, हार्डली 10 किलोमीटर है, 9 to 10 किलोमीटर्स। और बहरीन से फिर कालाम का सीनिक सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत इजी हो जाएगा ये मोटरवे आगे और बना दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो लगा दो, काटलंग सर्विस एरिया आ गया है और यहाँ पे हम रुक रहे हैं। ये कुछ और भी इधर ये पक्की बिल्डिंग्स वगैरह ये वो बना रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो नहीं था, फ्यूल स्टेशन भी इन्होंने इस पे बना दिया है। काटलंग सर्विस एरिया पे पहले ये थोड़ा सा ऐसे था। ये आ गया जी काटलंग सर्विस एरिया। काटलंग सर्विस एरिया पे हम लोग रुके थे, चाय वगैरह पी है। बेल्ट लगा लो। और उसके बाद कुछ पिक्चर्स वगैरह ली हैं, गोप्रो से वीडियो बनाई है, वो इधर की वीडियो आपको गोप्रो वाली सीरीज़ में मिल जाएगी। और अब हम लोग सवात के लिए चल रहे हैं। पेशावर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है ये काटलंग सर्विस एरिया। मोटरवे पर, सवात मोटरवे पर ये एक ही सर्विस एरिया आता है। और अब हम लोग चकदरा की तरफ जा रहे हैं। ये देखें कैसा खूबसूरत ये रोड जा रहा है। ये पहाड़ी थी कोई छोटी, इसको बीच में से काट के और ये रोड निकाला है। और हम लोग सवात मोटरवे पे हैं और चकदरा की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये अब इसका हिली एरिया स्टार्ट हो गया है और वो ब्रिजेस दूर बने हुए भी दिख रहे हैं। आज ये बड़ा हेजी सा है और पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन वो आगे पहाड़ में टनल भी दिख रही है। टनल का एंड जो है पहाड़ देख रहे हो कैसा ग्रीन है। चकदरा 15 किलोमीटर। ये सवात मोटरवे पर ये टनल्स आ गई हैं। टनल नंबर 3। देख के राइट कर। ये बेवकूफ़ों ने अंदर घुसते ही नहीं, गलत रोक इन दी लोगों है। ने ये हाँ। गाड़ियाँ रोकी हुई हैं। सेंस नहीं है ना भाई, जैसे ही गाड़ी रोशनी से अंदर घुसती है, अब हमारी तो खैर ऑटो लाइट से एकदम से ऑन होगी, लोग नहीं भी करते हो फौरन रोकी। भाई रोकनी आप आगे रोको, ये टनल से बाहर निकल के रोको। लेकिन इतना नहीं है। अब ये कोई टूर वाले लेकर आए होंगे टूर, मोस्टली यही होता है आजकल। हर दूसरे बंदे ने ये टूर ऑपरेटर का काम स्टार्ट करा हुआ है। ठीक है, सही भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर वो सवात या नारायण कागान गए, वापस आकर वो टूर ऑपरेटर बन गए। और फिर बेशुमार लोगों की कंप्लेंट्स भी होती हैं और उनका पूरा वो ट्रिप ख़राब भी करते हैं। रॉक फॉल शेल्टर। हाँ, सवात मोटरवे रॉक फॉल शेल्टर। स्लाइडिंग। ये ऑटो लाइट्स हमारी तो खैर ऑन हो जाती हैं। ये सवात मोटरवे टनल नंबर 2। ये सवात मोटरवे टनल नंबर 1। ये लंबी टनल है थोड़ी। टनल नंबर 1 में हम एंटर हो गए। लाइट्स इन्होंने हल्की फुल्की इसमें लगाई हुई हैं। हैदराबाद वाली टनल्स खूबसूरत हैं, प्रॉपर उसमें लाइटिंग और सारा कुछ है, लेकिन
एबटाबाद वाली टनल्स जो हैं उनके जो अंदर सीमेंटेड जो पोर्शन रखा है रोड की जगह, इसमें तो ये रोड असफाल्ट रोड है, वो जो है उस पे गाड़ी स्लिप होती है जैसे ही पानी पड़ता है बाहर से बारिश में, जैसे ही जीपीएस का सैटेलाइट घूम गया है। टनल से निकलेंगे तो जीपीएस को वापस अपना सैटेलाइट मिलेगा। तो इसमें सही है कि ये बाकायदा ये रोड है। उसमें सवात एबटाबाद वाली में थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है कि जैसे ही गाड़ी अंदर एंटर होती है तो गाड़ी अक्सर स्लिप करती है। तो ये हम समझे कि सवात में एंटर हो गए, ये टनल ख़त्म हुई है और अब आगे 2 मिनट बाद चकदरा का टोल प्लाजा आ जाएगा। सवात मोटरवे यहीं तक था। यानी आप बेस्ट पीच प्रोड्यूसिंग एरिया चकदरा, ये आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा। ये टनल्स क्रॉस करने के बाद व्यू चेंज हो जाता है, एकदम से जगह बदल जाती है, सवात आप आ जाते हैं। सवात में हम आ गए जी। ये आ गया है सवात मोटरवे का एंड पॉइंट, चकदरा इंटरचेंज। सवात मोटरवे का एंड पॉइंट है और यहाँ पे सवात मोटरवे एंड होती है। यहाँ पर अब हम इनको काट देंगे और फिर पता लगेगा कि टोल कितना है। $160 ₹160 टोल है यहाँ पे। पेशावर से और चकदरा तक ये ₹160 ₹160 इन्होंने टोल लिया और ये अब हम चकदरा से इधर एंटर हो गए सवात में अंगोरा स्ट्रेट अभी जा रहा है रोड, और चतराल को भी, यानी स्ट्रेट आगे चल के चतराल के लिए आपने स्ट्रेट जाना है और सवात के लिए आपने लेफ्ट होंगे और घूम के रोड फिर यानी राइट की तरफ जाएगी और फिर बटखेला भी आएगा। हमारे जो पिछला ट्रिप था उसमें आपने ये सारा विजिट करा भी होगा। ये दीर बाजोड़ स्ट्रेट जा रहा है और लेफ्ट को सवात मैंगोरा, और आगे से दूसरा रोड भी जाता है जो दरिया के दूसरी साइड पे है, वो भी आपको इधर ही लेकर जाता है। यानी 2 रोड चल रहे हैं, एक दरिया के राइट साइड पर है, एक लेफ्ट साइड पर है। दोनों रोड जाकर बहरेन में एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये इधर से हमने पिक्चर्स वगैरह ले लिए, गोप्रो से वीडियो बना लिए, बेल्ट लगाओ। और अब ये शामुज़ई चेक पोस्ट से हम लेफ्ट पर हुए और दरिया के उस तरफ हम जाएंगे। सलाम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे? पेशावर से आ रहे हैं जी, रहने वाले तो नहीं है पेशावर के जी। पेशावर अभी गए थे, उधर मेहमान थे। हाँ हाँ हाँ, पेशावर का जो तो पश्तो बोलते हैं। हाँ, पश्तो लक पोई नहीं, तो हमें भी देखो, उर्दू में हम पठान है आपके साथ, आप पंजाबी बोलेंगे तो सही सही सही, पंजाबी में भी आप जाइए। बड़ी मेहरबानी जिंदाबाद साहब। ये ब्रिज आ गया है रिवर सवात पे और इस पे से हम जा रहे हैं और अब हम दरिया की लेफ़्ट साइड से जाएंगे, चूँकि राइट साइड वाले रोड पर रश काफ़ी हो जाता है, आबादियाँ काफ़ी ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब हम इस साइड से कालाम की तरफ जा रहे हैं और जो हमारा अक्टूबर 2020 वाला ट्रिप था फिल्डर में, उसमें भी हम इसी रोड से गए थे। यही रूट हमने लिया था और इसी रूट से हम गए थे सवात में। खुश आमदेद, वेलकम टू सवात। और आप देखें ग्रीनरी, देखें खूबसूरती, आप देखें ग्रीनरी है अभी ना।
पीक पे बेहतरीन। इन एरियाज में वैसे ही होती है, जब हम वैसे पिछले 2 ट्रिप्स पे आए थे उसमें, लेकिन अभी वही बात है कि अगस्त चल रहा है तो टॉप पे जा रही जी है। बेहतरीन। यहाँ से राइट होंगे कलाम के लिए, 121 किलोमीटर कलाम है। ये रोड जा रही है दूसरी तरफ, वो चतराल की तरफ जाकर मिलती है ना। ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, ये आप गोपुरों से बनाते हूँ करने के बजाय, तो गोपुरों को ऑन मोड में रखो ना आप। ये रास्ते में चेकिंग है और ये चेकिंग कर रहे हैं, एनसीपी गाड़ी है, इसको चेक कर रहे हैं। ये हम लोग कालाम के रास्ते में हैं, सवात में चल रहे हैं। ग्रीन लश ग्रीन सवात, कहते हैं ना जी सवात वैली स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। मिनी तो स्विट्जरलैंड। हाँ उधर देखो ना ग्रीनरी, आप देखें घर बने हुए हैं, लोग बड़े अच्छे, रास्ते में जितनी जगह ये पुलिस वाले हैं बड़े खुश अखलाक, जहाँ रोकते हैं पूछते हैं कहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद फिर कहते हैं जी आए आपको चाय पिलाएं, खाना खिलाएं। ऐसा ये चीज़ शहरों में थोड़ी आपको मिलेगी, इस किस्म की मेहमान नवाजी, वो भी पुलिस की तरफ से। तो बड़ा अच्छा है, इंसान को फील होता है कि जो ये सवात पुलिस के पुलिस जो है इधर जिस तरह से हम लोगों को वो डील करती है। रोकते हैं ज़रूर, ठीक है, वो इनका फ़र्ज़ है। फिर पूछते हैं जी कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ठीक है। और फिर आपसे ये भी कहेंगे लाजमी कि जी आए आपको चाय पिलाएं, शरबत पिलाएं, खाना खाएं हमारे साथ। तो ये सारा कुछ बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मोहब्बत भरा इनका रवैया है। ये अभी हम गुजर रहे हैं, कबल का टाउन है। आपने किसी एक ज़माने में न्यूज़ में सुना भी होगा, कबल कांजू ये सारा। तो ये कबल का टाउन है, कबल का बाज़ार है, जिसकी वजह से आप ये देखें थोड़ा रश भी है, स्लो ट्रैफिक निकल रहा है। कबल सवात, कबल से हम लोग गुजर रहे हैं। मालम जब्बा राइट पे 49 है, मैंगोरा सिटी भी राइट पे 4 किलोमीटर है, कालाम स्ट्रेट 92, मदियन 50, मटा 21। ये राइट साइड जो रोड जा रही है ये फिजा घाट की तरफ जाएगी, मैंगोरा की तरफ, और यानी रिवर के उस साइड पर ये चलेगी। और ये अभी हम इसी लेफ़्ट वाली रोड पर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इस पे भी तो रश है लेकिन उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ही है, तो ये बेहतर रहती है। ये लेफ़्ट पे हमारे सैदू शरीफ एयरपोर्ट आ गया है। इधर सैदू शरीफ की जो फ़्लाइट आती है पेशावर से, और ये उधर लेफ़्ट साइड पे इसका रनवे है, एयरपोर्ट है, और सैदू शरीफ एयरपोर्ट है, सवात का एयरपोर्ट जो कहलाता है सैदू शरीफ का। ये है जी सैदू शरीफ एयरपोर्ट। लेफ्ट साइड पे जो वो दीवार आपको दिख रही है ये सैदू शरीफ एयरपोर्ट की दीवार है। अब देखना इधर से, वेलकम टू मट्टा, बाबे मट्टा, मट्टा आ गया है जी। वेलकम टू मट्टा, बाबे मट्टा। इसका भी बड़ा जिक्र होता था उसमें। यहाँ से राइट साइड हम होंगे, मट्टा बहरीन कालाम, और ये ब्रिज क्रॉस करेंगे हम, आगे मट्टा बाजार आएगा, लेफ्ट में मट्टा बाईपास है। जो राइट वाली रोड है उस पर दोबारा शिफ्ट होती है। नहीं, ये छोटा एक दरिया लिंक वो है ये। हाँ ये है, ये आप इसमें जीपीएस में देखो ना, वो बड़ा दरिया सवाद जो है वो आगे। ये अक्टूबर वाले फील्डर वाले ट्रिप में याद है, इधर मट्टा बाजार में काफ़ी जैम था, हमारा 1-1.5 घंटा इधर ही लग गया था। और अब तो यार देखो अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं कालाम में, तहजीब अपार्टमेंट्स कालाम। कौन सा है बाईपास? ये है मेरे ख्याल में मट्टा का।
मट्टा का बड़ा अच्छा बाईपास इन्होंने बना दिया है, बड़ा ही खूबसूरत है। देख लें दोनों तरफ दरख्त हैं, ग्रीनरी है, रोड बड़ी बेहतरीन बनाई है। थोड़ा सा इसको और चौड़ा बना देते या आजकल जैसे है कि अगर इसको वन वे कर देते, डबल हो जाती, ड्यूल कैरेज वे कर देते तो बड़ा आसानी हो जाती। बहरीन राइट, कालाम राइट, और एक्सीडेंट के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, चूँकि ऐसे रोड पे प्लेन रोड पे लोग स्पीड में जाते हैं और फिर ओवरटेकिंग करते हुए एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो ये हमने मटे को क्रॉस कर लिया है और अब हम जाएंगे कालाम के लिए। ये हमें वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि आगे ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने रोड बंद किया और उन्होंने कहा जी शहर में कोई जनाजा है जिसकी वजह से रोड बंद है, तो वापस इधर से जाएं और फिर बाज़ार से घूम के जाना पड़ेगा, तो बाईपास इस वजह से बंद है। तो देखते हैं जी, इधर से जाते हैं। ये राइट साइड पे हमारे सेब के बागात हैं, ताज़ा सेब तोड़ के पैक हो रहे थे। अब ये हम लोग मट्टा के बाज़ार से गुज़र रहे हैं क्योंकि वो बाईपास के उस साइड से बंद था, तो ये मेन अब हमें बाज़ार में से जाना पड़ रहा है। ये ट्रक हैं यहाँ पे, ये यहाँ सवात का सेब पैक हो रहा है। ये दोनों तरफ सेब के बागात हैं, यहाँ से फ्रेश सेब तोड़े जा रहे हैं, फिर इनको डब्बों में पैक करके ट्रक्स में लोड करा जा रहा है और फिर ये यहाँ से पूरे पाकिस्तान सप्लाई होंगे। ग्रीनरी हद से ज़्यादा है, मौसम भी अच्छा है। इस वक्त तो धूप में थोड़ी तेज़ी है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गाड़ी बता रही है। और हम लोग सवात में हैं, कालाम की तरफ जा रहे हैं। अभी तो आगे बहरीन आएगा, उसके बाद मदियन, बहरीन, फिर कालाम। बस ये मोटरवे बन जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखें क्या दरख्त हैं, ग्रीनरी रोड के दोनों साइड, इस तरह का और ग्रीन ही ग्रीन, लश ग्रीन। ये है कि अगस्त में जब आप आते हैं तो आपको ग्रीनरी मिलती है। जैसे हम लास्ट ट्रिप हमने जब इधर सवात का करा था अक्टूबर में, तो उसमें येलोइश हो रहा था क्योंकि वो ऑटम आ गया था। अभी इस वक्त तो ग्रीन ही ग्रीन है और होपफुली ऊपर भी चतराल और उधर आगे जाएंगे तो वहाँ भी सारा ग्रीन होगा। फंडर हमारी वो कवरेज थी ऑटम में, येलो एंड ऑरेंज सारे दरख्त थे। अब के इंशाल्लाह ग्रीन होने चाहिए। बहरीन 21 है, मियांदम और बागढेरी राइट को आएगा। मदीन स्ट्रेट जाएगा। ये थोड़ी सी बादी वाला चौक है। यहाँ पर भी आप देखें, अगर आप पुल क्रॉस करते हैं तो आप दरिया के उस तरफ वाली रोड पर आप चले जाते हैं। यहाँ से हमने राइट होना है, लेफ्ट नहीं जाना है, राइट होना है। फ्रेश सब्जी जगह जगह सुजुकियों पे मिल रही है। यहाँ जाकर अब रोड में हल्के हल्के खड्डे ये आए हैं, जो जैसे पैच वर्क ये नहीं किया, इन खड्डों को भरा नहीं है। और ये यहाँ पे टमाटर भी रखे हुए हैं, आड़ू रखे हुए हैं बराबर में। ये दोनों रोड के दोनों साइड दरख्त हैं आड़ू के, फ्रेश आड़ू पैक कर रहे हैं। ये देखें, ये आपको दिख रहे होंगे आड़ू पेटियों में हैं। ये दरिया बह रहा है बराबर में और दरिया की उस साइड भी रोड है, इस साइड भी है। अभी ये आगे जाके मदीन में जाकर दोनों रोड्स मिल जाएंगी और हम दोबारा फ्यूल जो है टॉप अप करेंगे। और पीएसओ का पंप है उधर, उसके लिए थोड़ा सा तकरीबन 2 किलोमीटर हम वापस जाएंगे उस रोड पे, टॉप अप करके फिर दोबारा निकलेंगे। चूँकि पेशावर से हमने फ्यूल टॉप अप किया था, अभी तक गाड़ी जो है वो 231.4 किलोमीटर चल चुकी है। तो
कालाम से तो फिर हमने आगे जाना है, आगे फिर पता नहीं फ्यूल कैसा अच्छा है नहीं है, तो यहीं से टॉप अप कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद वो फ्यूल होपफुली हमारा चित्राल तक चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। वो देखो दरिया की आवाज़ आ रही नीचे रोड है। हाँ ये ऐसे है ना, डाउनहिल है। दरिया की आवाज़ हाँ कैसी आ रही है, कैसी आ रही है आवाज़? नहीं, मैं पीछे कह रहा था उनको। नहीं मुझे भी तो बताओ ना ताकि उसमें रिकॉर्ड हो। कैसी आ रही है जो दरिया की आवाज़? टाइट करके। करके दरिया की आवाज़ आ रही है। अच्छा हाँ और क्या, ये पानी देखे कैसे टाइट आ रहा है। बस अब जहाँ कहीं भी दरिया की आवाज़ सुननी हुआ करेगी ये तुमसे सुन लिया करेंगे हम। हाँ, उनके ऐसी साहब ऐसी ही आती है दरिया आवाज़। की आवाज़ सुनाएंगे। ये ब्रिज है और ये इधर से बता रहे थे ना, यहाँ पर रोड। ये देखें आप, ये रिवर सवात बह रहा है और ये इस आयरन ब्रिज पे से हम आवाज़ जाएंगे। पिलर क्यों दिखा रहे हो भाई? और यहाँ से लीडें तो हमारी सारी खिंच रही होती हैं, या तो लीडें अपनी बस जी, सीधी लीडें कर बहुत लो। हैं, क्या कर सकते लीडें हैं? तो सीधी क्या कर कर लो, सकते मोबाइल हैं? तुमने बहुत- अपना अलग लगाया हुआ है। क्या कर सकते हैं, हमें लीडें ही बहुत है हमारी गाड़ी में जिस तरह की। ये आ गया है आयरन ब्रिज, इस पे से हम रिवर सवात क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे। मध्यन में पीएसओ का पंप है बहुत पानी और है। ये आप देखें पानी कितना ये तेज आ रहा है पानी दरिया सवात का, और हवा ठंडी है। मजे की बात ये है। ये हम आ गए हैं दरिया की दूसरी साइड और इधर से हम जाएंगे मध्यन की तरफ। पीएसओ से फ्यूल टॉप अप करेंगे और फिर आगे मध्यन से बहरेन और कालाम उस तरफ जाएंगे। ये रोड भी बड़ी अच्छी बनी हुई है, उससे ज़्यादा अच्छी बनी है नई। इसमें बस वहाँ इधर आबादियों का रश होता है उसकी वजह से, बाकी रोड देखें कैसी बेहतरीन है। पहाड़ों पे देखें आगे हो सकता है कालाम बादल हो, में भी बारिश हो रही हो। मेरे तो हरमश वो एप्पल मैप्स में वो इतना वो नहीं आ रहा है उसमें वेदर में ना, एप्पल के उसमें आप इस पे देखो अपने एंड्रॉयड पे क्या देखूं? कि कालाम का वेदर सही है, क्लियर है। क्लियर है, बादल तो दिख रहे हैं। यहाँ बड़ा फर्क एक आ जाता है, जो आपको वेदर बता रहा होता है वो होता नहीं है। 15 मिनट बाद पता चलता है जी बारिश हो रही है। ठीक ठाक। ये देखो गो का पंप बना हुआ है, ये गो काफी आ गया है इस तरफ और ग्रीनरी का मजा है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मदेन सवात। मदेन 5 किलोमीटर, बहरीन 14 किलोमीटर। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, देखे जाएंगे। बारिश होगी मज़ा आएगा। पीछे रमज़ान खान बैठे हुए हैं, रेनकोट निकाल के पहन लेंगे बारिश में भीगते हुए। तो ये अभी हम जा रहे हैं मदेन की तरफ। में रोक देते हैं एनसीपी वाले बादशाह लोग हैं भाई। देखें सामने पहाड़ और ये माशाल्लाह कैसा खूबसूरत दिख रहा है। ये सवात वैली जो है, दरिया दिख रहा है और ये सारा कुछ। अरमद साहब आपको गोप्रो से वो लेना चाहिए, उसका नहीं, क्लिप ये बनाना थोड़ा सा जैसा, लेकिन आपने गोप्रो के बजाय आपने प्रेफर किया है फोटो लेना। अच्छा वो दरिया का कैसा साउंड था, कैसे बह रहा था दरिया, कैसी आवाज है दरिया की, जरा बताना कैसी है? शू 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 कैसी थी? चल रहा है बोर्ड, सॉरी है। ओके, आगे देखो पहाड़ कैसे वो हो रहे हैं क्लाउडी।
मदियन बहरीन 12 किलोमीटर। ये देखो सस्पेंशन ब्रिज, देखो बच्चे कैसे आ रहे हैं स्कूल से इस पे जी। बस ये देखो ना सस्पेंशन ब्रिज, जरा इससे बनाओ ना यार, आपका जो नहीं आती, है। इससे नहीं आती जब तक क्यों आप नहीं उतरते आती? नहीं हो। ये देखो कैसी बेहतरीन आएगी। ये मैं रोक देता हूँ, यही चीज तो आपने कवर करनी है। ये आ गया है मदेन का टाउन। मदेन के बाद बहरीन, यहाँ से बहरीन आएगा और बहरीन के बाद फिर कालाम आएगा। तो मदियन पहुँच गए हम और बस वो आ जाए पीएसओ का पंप, डीजल टॉप अप करें और फिर हम निकलें आगे। ये पीएसओ का पंप बताया था इनके पास, तो पता नहीं पुराना डीजल कैसे है, जो कह रहा है जी येलो कलर का है। येलो कलर का डीजल तो अब नहीं है, अब तो सारे पीएसओ पे यूरो 5 है, वाइट कलर का डीजल है। तो अब इधर से हमने डीजल नहीं डाला है। अब हम जाते हैं आगे, देखते हैं। वो कह रहे हैं जी शेल का पंप है। बीच रास्ते में रोक देते हैं। क्योंकि ये जो इंजन्स हैं ख़ास तौर पे 1 KD और 1 GD, इनमें आप फ्यूल का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। 3L हो गया, 5L हो गया, टोयोटा के जो इंजन्स हैं 3L 5L और 1KZ, इनमें फिर भी जैसा भी फ्यूल हो ये चलते हैं, इनकी प्रॉब्लम नहीं आती। 1 KD और 1 GD ये जो इंजन्स हैं ये फ्यूल के डीजल के बारे में बड़ा ये सेंसिटिव इंजन है, बड़े नाजुक मिजाज इंजन है ये, तो इनमें फ्यूल का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये आ गया है मदियन का बाज़ार, मेन बाज़ार है मदियन का। रश है इसमें थोड़ा, ट्रैफिक बिल्कुल स्लो चल रहा है। तो सलाम दुआ भी इधर ही कर रहे हैं बीच रोड में, गाड़ी रोक के। ये आ गया है बहरीन का। ये पहले होता था। ये पुल बन गया। अगर हम उस पुरानी रोड से आते हैं ना मदियन से, तो हम उससे आते हैं, इस रोड से आते हैं, नीचे उतर कर ना यूँ जाते हैं। और ये अब हम ऐसे जा रहे हैं। यही अब जी रास्ता आगे जाएगा बहरीन, और बहरीन से फिर आगे कालाम। ये रिवर सवात बह रहा है, बड़ा खूबसूरत। शाह फैमिली कॉटेजेस एंड अपार्टमेंट्स। और ये आगे इनकी वो TMA वालों की चेक पोस्ट आएगी, जहाँ ये पैसे लेते हैं। मेरा ख्याल में 50 या 100 रुपए लेते। डीजल डलवा लिया है हमने बहरीन से पहले से, और अब हम बहरीन की तरफ जा रहे हैं और बहरीन से फिर इंशाल्लाह कालाम। दोपहर का तकरीबन 1:30 बज रहा है, थोड़ा लेट हो गए, पीछे रश काफ़ी था। और ये बोर्ड लगा हुआ है बहरीन 3 किलोमीटर, कालाम 38 और गबराल 61। ग्रीनरी, और ये आप देखें घर कैसे बने हुए हैं। NCP एक्वा। ये आ गया है जनाब बहरीन का बाज़ार स्टार्ट होगा। पुल के बाद जो है वो होटलों का रात को बड़ा प्यारा लगता है, अगर वहाँ पे आप पिक्चर वगैरह ले, वो देखने में बड़ा खूबसूरत दिखता है। तो ये अभी हम बहरीन पहुँच गए, बहरीन का बाज़ार स्टार्ट हो गया है।